वन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या, फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड वर्ड्स। अब देखो, वैसे तो मैंने आपको बोला ही था कि फ्राइडे वाले दिन हम जनरली क्या करते हैं कि रूट वर्ड्स करते हैं, स्लैंग वर्ड्स करते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा भी था कि रूट वर्ड्स और स्लैंग वर्ड्स का एक अच्छा खासा पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम कंफ्यूज वर्ड्स भी करेंगे। तो आज का लेक्चर है जो कंफ्यूज वर्ड्स के ऊपर है। एक तो ये बात, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हेमंत सर हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से ये एक जो पीडीएफ है उनकी तरफ से ही तैयार करी हुई है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं कंफ्यूज वर्ड्स के। तो पहले मैंने कुछ ने थोरोली इनको अच्छे से पढ़ा और मुझे लगा कि ये वाकई में आप तक ये डिलीवर होना चाहिए, ये पीडीएफ आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे इसमें इन्होंने कंफ्यूज वर्ड्स शामिल किए हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एक तो एक्सप्लेनेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि उन्होंने पूरा अर्थ देखा है, उन्होंने मीनिंग जो तरीका है वो सही तरीके से बता रखा है, और दूसरा उन्होंने प्रॉपर वर्ड्स आपके सामने सेंटेंस भी रखे हैं, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, सेंटेंस से भी आप समझोगे। अब देखो, मैं आपको क्लियर कट कह देता हूँ ये बात कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन इसने दिए हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत शानदार दिखे, और पेपर के अंदर इतने नजदीक के ऑप्शन डेफिनेटली आते हैं जो आपके माइंड को ब्रस्ट कर देते हैं, दिमाग को झकझोर के रख देते हैं आपके, ठीक है ना। इतना शानदार लेक्चर हो सकता है ये आपके लिए। तो पहला मैं लेक्चर जो ले रहा हूं ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम कर रहा हूं कि मैं तो सिर्फ आपको मीनिंग सिखा रहा हूं कि किसका क्या अर्थ बनेगा, किसका क्या अर्थ बनेगा। अब आपके लिए काम मैं यहां पे छोड़ूंगा, जरूर आपको करना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप रिवीजन नहीं करते, एक बात। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि आप प्रैक्टिस भी करते होंगे, तो दोनों काम आपके लिए छोड़ रहा हूं। और आपको एक दो एग्जाम्पल करवाता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने यहां पर थोड़ी बहुत भी अलगर्जी की, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। समझ में आ रही है आपके बात? तो ये कंफ्यूज वर्ड इनके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको तरीका दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ये अडेप्ट, ADAPT, फिर EPT और फिर ADOPT। ये देखो, 3 स्पेलिंग है। कंफ्यूज वर्ड का मतलब होता है स्पेलिंग लगभग एक जैसी दिखेगी, बस छोटा मोटा एक आधा अक्षर इधर उधर होगा, लेकिन मीनिंग, उसका अर्थ रात दिन का फर्क होगा। अडेप्ट इसका मतलब होता है एडजस्ट करना, अनुकूल बनना। फिर अडेप्ट इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, जिसमें EPT आता है। फिर OPT वाले में गोद लेना, अंगीकार करना। बात समझ में आई? तीनों देख लिया आपने। अब आपको एक चीज दिखाता हूं। अब आपको सेंटेंस देखना है कि पेपर में आपको कैसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मान लो यही पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस वन मस्ट अडेप्ट टू चेंज। भी ऑर्डर टू प्रोग्रेस का मतलब होता है कि अगर आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस करनी है, अगर इस इन ऑर्डर टू का मतलब इस प्रक्रिया में, इसको अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं ना, तो वन मस्ट, हर किसी को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट होना पड़ेगा टू चेंज। जो बदलाव होता है उसके लिए अपने आप को, खुद को बदलना पड़ेगा, उसके अनुकूल होना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको अपना काम करना पड़ेगा। भी मान लो एग्जाम आपके जो होते हैं, आपका पेपर जो है, आपका जो एग्जाम है, उसका अगर स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो आपको भी अपना स्टैंडर्ड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आपको भी अपने माइंड की जो स्ट्रेटेजी है, आपके एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी है, उसको उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, अनुकूल बनना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि वो कैब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके सिलेक्शन में, तो वो कैब को आपको उसी तरीके से याद करना पड़ेगा, नो डाउट। अब इसने कहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस वन मस्ट अडेप्ट टू चेंज। 90% स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं जाएगा स्पेलिंग के ऊपर, उनको तो लगेगा सब कुछ सही है, वो तो क्या प्रेपोजिशन की गलती ढूंढेगा, कोई देखेगा कोई वर्ब की गलती है क्या, सब इन पे फोकस करेंगे, कोई देखेगा ही नहीं कि स्पेलिंग में कितनी जबरदस्त गलती है, जो मीनिंग दे रखा है वो गड़बड़ कर रखा है। देखो, ADEPT का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होना, निपुण होना। जबकि यहां पे ये कह रहा है कि आपको चेंज के प्रति जो बदलाव होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल बनाना है, उसके अनुसार अपने आप को ढालना है। तो स्पेलिंग यहां पे ADAPT होनी चाहिए थी, वन मस्ट अडेप्ट टू चेंज। ये ADAPT वाला मामला यहां पे आएगा। समझ में आई क्या? थर्रा दिया ना दिमाग को। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं जो बड़ा क्लोज रिलेशन होता है उनमें, बच्चा ढूंढ ही नहीं पाता कि एरर है कहां, और फिर उसे लगता है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो ये कंफ्यूज वर्ड है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये मैं अभी क्या कर रहा हूं, एक दो ही बता रहा हूं आपको सिर्फ, लेकिन ये बाकी मैं सारा का सारा मामला आप पे छोड़ने वाला हूं कि आपको खुद को, जो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं जो दे रखे हैं, जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये तो आपने खुद को सोल्व कर रहे होंगे, और मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं अपने आंसर सेंड करने होंगे। चाहता तो मैं ये हूं कि आप टेलीग्राम पे मुझे आंसर भेजें इनके, कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, समझना होगा। देखता हूं आप कितना दिमाग लगाते हैं इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अब देखो ADEPT का मतलब क्या हुआ, एक्सपर्ट होना। अब देखो एक सेंटेंस और देखो, दीज थीव्स आर अडेप्ट एट ब्रेकिंग इनटू लॉक्ड हाउसेस। भी ये जो चोर है ना, ये क्या है, अडेप्ट एट ब्रेकिंग इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है, सेंधमारी करना। ये क्या है, सेंधमारी करने में क्या है, बिल्कुल ही एक्सपर्ट हैं। लॉक्ड हाउसेस इनटू, कौन से घरों में, लॉक्ड जो हाउसेस होते हैं उनमें, जो ताले जिन घरों में लगे होते हैं ना, उनमें सेंधमारी करने में, चोरी करने में एक्सपर्ट है। अब आप खुद देखो, इसने अडेप्ट की स्पेलिंग क्या दे रखी, ADAPT। अनुकूल थोड़ी बने हुए हैं वो क्या बने हुए हैं, एक्सपर्ट बने हुए हैं। तो अडेप्ट की स्पेलिंग ये होनी चाहिए तभी, ADEPT।
याद करने का तरीका बताऊं आपको, एक बात देखो, डिपार्टमेंट में अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आप में क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, आप उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, आप में क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, आप उस काम में एक्सपर्ट होने चाहिए। तो अडेप्ट की स्पेलिंग ये बनी और यहाँ पे यही स्पेलिंग का यूज़ करा जाएगा। और देख लो आप, अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, गोद लेना। सेंटेंस देखो, मैनी पीपल हैव कम फॉरवर्ड, बहुत से लोग, कम फॉरवर्ड का मतलब आगे आए, टू अडेप्ट द ऑर्फेंस, ऑर्फेन का मतलब क्या होता है, जो अनाथ हो गए, ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करने में, गोद लेने के लिए। आफ्टर द सुनामी, सुनामी के बाद बहुत से लोग आगे आए जिन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लिया। अब देखो, गोद लेने की स्पेलिंग है क्या, ये अडेप्ट, ये तो अनुकूल वाली स्पेलिंग दे रखी है, जबकि गोद लेने की स्पेलिंग ADOPT ये बनती है। तो बात समझ में आ रही है आपके, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, इस तरीके से आएगा और आपको समझनी पड़ेगी ये बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत कर दीजिएगा इसको। क्लियर हुई बात? तो आपको ऐसे समझना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग पे फोकस करवा रहा हूं, बाकी हर एक क्वेश्चन जो यहां पे दे रखे हैं, जितनी भी जो भी आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, हर एक एग्जांपल आपने खुद ने ही करना होगा, हर एक एग्जांपल का आपने खुद ने ही जवाब देना होगा मुझे। ठीक है, ये काम मैं आप पर छोड़ रहा हूं। ठीक है, आपको करना होगा, मेहनत करो भैया, तभी सक्सेस होगे। सक्सेसफुल अगर होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को अपने लेवल पे प्रयास करने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन मैं आप मीनिंग सिखाता हूं आपको। देखो, अगला मीनिंग अपने पास कॉम्प्लीमेंट, ये स्पेलिंग, फिर है ये कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, दोनों कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में फ़र्क क्या है, एक में तो LEMENT दे रखा है, एक में LIMENT दे रखा है। तो कॉम्प्लीमेंट, इसका तो मतलब होता है बढ़ाना, टू एनहेंस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब ये दोनों आपके सामने क्वेश्चन है, मुझे आंसर बताना क्या होगा, किस में क्या लगना चाहिए, किस तरीके से लगना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, वर्ब की, ठीक है ना, पैसिव वॉइस बन रहा है, वर्ब का कैसे पैटर्न बन रहा है, हर एक बात का आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात? और सीख लेते हैं, और कौन कौन से दे रखे हैं इसने, कॉन्फिडेंट, फिर ये कॉन्फिडेंट, और फिर ये कॉन्फिडेंशियल। स्पेलिंग में देखो, इस कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग में FIDANT दिया हुआ है, इसमें DENT दिया हुआ है, इसमें कॉन्फिडेंशियल दिया हुआ है। ये दोनों स्पेलिंग तो मैं आपको याद करवा सकता हूँ एक ही सेकंड में। देखो, जिस व्यक्ति को आप चाहे कितनी भी डांट लगा लो, किसी व्यक्ति को आप कितनी भी डांट, DENT कितनी भी डांट लगा लो, लेकिन आपको पता है कि वो आपका विश्वास पात्र है, वो कभी उल्टा पुल्टा काम नहीं करेगा। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कितने सारे डेंट पड़े, डेंट का मतलब उसने कितनी अपने जीवन में झटके खाए हैं, तो अब उसको आत्मविश्वास हो चुका है कि मैं अपने जीवन में, मुझे सफल होना है तो किस तरीके से काम करना होगा। तो कॉन्फिडेंट, डांट अगर आपने जिसको जितनी ज़्यादा दी है, इसका मतलब आपको उतना ही विश्वासी है। ठीक है, और डेंट का मतलब जिसने जितने अपने जीवन में डेंट पड़ेगा, उसके डेंट का मतलब एक तरीके से मोच जितनी जीवन में पड़ी है, उतना ही उसमें आत्मविश्वास आता चला जाता है। और कॉन्फिडेंशियल सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है, गोपनीय। सेंटेंस जो आपके सामने है, ये आपने खुद को सोल्व करने होंगे। समझ में आ रही बात? और देख लेते हैं अगले अपने पास डेजर्ट से रिलेटेड। डेजर्ट, DESERT, ये मीनिंग मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, छोड़ देना, वीरान हो जाना, त्याग देना, अकेला छोड़ देना। और यहाँ पे एक डेजर्ट DESSERT दे रखा है, इसका मतलब भोजन के बाद का कुछ मीठा। डेजर्ट हम लेते हैं ना, कुछ डेजर्ट में क्या मतलब मीठे में, इसमें SS आ रहा है और इसमें ये स्पेलिंग है। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आप सोल्व करके देखना भाई, कौन से में क्या आंसर बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, क्या गलती क्या है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो ये छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप टाइम पास कर जाओ कहीं, आपको प्रॉपर इनका एक्सप्लेनेशन मुझे देना होगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और क्यों है। आई बात समझ में? और देख लेते हैं और कौन से मीनिंग है अपने पास। ये देखो भाई, कंप्लेंट है, कंप्लिएंट है, और फिर कॉम्प्लियनेंट है। 3 मीनिंग आपके सामने, ठीक है ना। इसका मतलब, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, कॉम्प्लिएंट का मतलब नियमानुसार, आदेशानुसार, और कॉम्प्लियनेंट का मतलब कानून संबंधी या वादी। फिर आपके सामने 1, 2 और 3, 3 के 3 ये क्वेश्चन है, इनको आपने आंसर देना है, किसका क्या आंसर हो रहा है। फिर एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब वेल नोन, ख्याति प्राप्त या उत्कृष्ट। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, ख्याति प्राप्त, जो क्या रहता है, फेमस होता है। फिर इधर अपने पास एक और है, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या, सन्निकट, अवश्यंभावी, मतलब जो होने वाला हो, आपको लगता हो ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून, कोई ऐसा काम जो आपको लगता है बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है, चलो यहाँ थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। देखो आप ये सेंटेंस को, हैवी रेनफॉल, भी भारी बारिश जो हुई है ना, मीन्स इसका मतलब ये है दैट फ्लडिंग, कि जो बाढ़ होगी ना, इज एमिनेंट, वो क्या होने वाली है, आने ही वाली है। सन्निकट मतलब निकट में ही है, होने वाला है। ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सुन, बहुत जल्दी होने वाली चीज़ है। अवश्यंभावी कि भी पक्का होगी। तो भी हैवी रेनफॉल हुई है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मीन ये है कि जो फ्लडिंग है, जो बाढ़ आएगी, वो क्या होएगी, इज एमिनेंट, वो क्या होने वाली है। तो यहाँ पे इस एमिनेंट की स्पेलिंग की जगह पे क्या ये एमिनेंट की स्पेलिंग नहीं आनी चाहिए थी? बिल्कुल आनी चाहिए थी। समझ में आई आपके बात? अब ये भी सिखा देता हूँ। डॉक्टर जॉन इज एन साइंटिस्ट, जो डॉक्टर जॉन जो है वो क्या है, बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस जो है साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। तो क्या ई वाली स्पेलिंग, सॉरी आई वाली दोनों स्पेलिंग आ सकती हैं क्या? मतलब ही नहीं है।
मतलब ही नहीं है। अब ऑप्शन आपके पास ये दो बचते हैं, बी और सी वाले, इनमें आप खुद चेक कर लेना कौन सा आएगा। हेल्प कर दी ना मैंने आपकी, ऐसे आपको एरर फाइंड आउट करना होगा। ये काम छोड़ रहा हूँ आपके लिए मैं बहुत अच्छे से। अगला देखो, लूज, फिर लॉस और फिर लॉस। लूज का मतलब ढीला, फिर लॉस का मतलब खोना या हार जाना, और लॉस ये वाला का मतलब क्या होता है, हानि। फिर ये आपके सामने सेंटेंस है भाई, तीनों के तीनों। इनको आपको पता करना है कि किस में किस तरीके का मामला होएगा। एक चलो आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर देता हूँ, ये बता देता हूँ, मुझे पता है इसमें कई सारे कंफ्यूज होंगे। ही ब्लैंक अ लेग इन द एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट में अपनी एक टांग को क्या किया, ढीली कर दी, या हानि कर ली, या खो दी। उसने एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया। अब खो दिया, देखो आप, लूज हो सकता है क्या, लूज का मतलब तो क्या हुआ, ढीला, नहीं हो सकता। फिर लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब होता है LOSS का, हानि, नुकसान हो गया, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब अपना ऑप्शन अपने पास बचते LOSE, लॉस, खो देना, ये बनता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और एक बनता है लोस्ट। अब आप खुद सोच के देखिए कि इन ए और बी में से फिर कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आपकी हेल्प करता हूं। उसने अपना एक्सीडेंट में एक पैर खोया, पास्ट में खोया है ना, खोता है ये थोड़ी बनेगा, उसने खोया। खोया का मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, सेकंड फॉर्म। तो भाई लॉस की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, लोस्ट होती है। लोस्ट अगर होएगी, ये बीच में आ गया, लोस्ट अगर होएगा, LOST, लोस्ट होगा, तो फिर वर्ब का ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। समझ में आई बात, ऐसे समझना है आपने, यूँ समझते चले जाना। और देखो अब प्रिंसिपल साहब आए हैं भाई। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, PAL तो है प्रधान या प्रधानाचार्य, और PLE ये क्या होता है, सिद्धांत। ध्यान रखना इस बात का, ये दोनों आपके सामने क्वेश्चन है, करके देखना कौन सा होएगा। आगे देखो 9th है, प्रेसिडेंट और एक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है विशाल या पूर्विका, और प्रेसिडेंट आप जानते हैं राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट का मतलब विशाल कोई, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि कौन सा, ये 1, 2 और 3, ये 3 के 3 आपके पास हैं, कि आपको क्या देखना है। जैसे तीसरा बता देता हूँ, सिंपल है इसलिए तीसरा ही बता रहा हूँ जानबूझ के आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट, विशाल थे या राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे ना। तो प्रेसिडेंट की स्पेलिंग देख लो कहाँ पे लिखी हुई है, प्रेसिडेंट की स्पेलिंग कहाँ पे है। अब आपको ये देखना है कि देखो, प्रेसिडेंसी ये भी नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट ये भी नहीं हो सकती, प्रेसिडेंट ये भी नहीं हो सकती, और ये प्रेसिडेंट ये भी नहीं हो सकता। मतलब एक छोटी सी गलती है यहाँ पे, वो एक ही है, वो कौन सी है, वो प्रेसिडेंट की स्पेलिंग की है। वो क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ये एस लगा दो खाली, ये मिस स्पेल, यहाँ पे एक तरीके से एरर है, लिखा हुआ तरीके से नहीं है। तो मैं आपको डाउट दूर कर देता हूँ कि यहाँ पे ए पार्ट सही होगा, लेकिन एस लग जाएगा वहाँ पे, बस घबराने की जरूरत नहीं है, मिस प्रिंट है, गलत तरीके से छपा हुआ है, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाकर हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। समझ में आ गई बात। और देख लो भाई साहब, मोमेंटरी और मोमेंटियस। मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक, मतलब बहुत ही कम समय के लिए, और मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण या आवश्यक। चलो एक सेंटेंस करके दे लेते हैं। इट वॉज अ ब्लैंक लैप्स बट इट कोस्ट डियरली। डियरली मीनिंग अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको सिखाया है, डियरली का मतलब क्या होता है, कॉस्टली, महंगा। कि इट वॉज अ ब्लैंक लैप्स, ये बहुत ही छोटा सा लैप्स था, एक बहुत ही छोटी सी कमी थी, लेकिन बट इट कोस्ट डियरली, लेकिन ये बहुत ही महंगी पड़ी। छोटी सी गलती करी लेकिन बहुत ही महंगी पड़ी। एग्जाम के अंदर कई बार बच्चे कर जाते हैं ना, गलती तो बड़ी छोटी सी करी होती है, लेकिन सिलेक्शन ही नहीं हो पाता, इतनी बड़ी गलती हो जाती है, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है उनको। तो इट वॉज अ ब्लैंक लैप्स, तो क्षणिक या महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे क्षणिक होगा। मोमेंटरी, इट वॉज अ मोमेंटरी, ये इसका आंसर होगा। इट वॉज अ मोमेंटरी लैप्स, एक क्षणिक, क्षणिक का मतलब छोटा मोटा, बहुत ही ट्राइवल, बहुत ही छोटी सी, क्षणिक सी, बहुत छोटे समय के लिए एक कमी थी। लैप्स का मतलब क्या होता है, कमी होना, ठीक है ना, कोई कमी रख देना। बट इट कॉस्ट डियरली, ये बहुत ही महंगी पड़ी। ध्यान में रख, आइए आपके पास समझ में। इट प्रूव्ड टू अ ब्लैंक ओकेजन, ये साबित हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओकेजन, अवसर साबित हुआ। महत्वपूर्ण, क्षणिक नहीं, महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ, ऐसे हिंदी अर्थ बनाना है आपको सेंटेंस का। तो महत्वपूर्ण अवसर साबित होने का ऑप्शंस देख लो आप क्या कर। मोमेंटरी बन सकता है क्या, नहीं, ठीक है भाई जाने दो। फिर मोमेंटरी ये बन सकता है क्या, नहीं, इसको भी जाने दो। मोमेंटस की स्पेलिंग देख लो, TOUS, और इसमें TUS दी रखी है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होएगा। इसमें देखो TUS दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे आपको एरर निकाल के लेके आनी होगी पेपर में, ऐसे आपको स्पेलिंग मिलेगी, देख लेना। समझ में आ रही। तो आप मुझे पता है आज की क्लास आपके लिए काफ़ी, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल, आपके दिमाग में घुस नहीं रहे होंगे ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको, समझना जरूरी है इनको। तो तरीका मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस तरीके से पकड़ो बस इनको। और देख लेते हैं, थोड़े बहुत और देख लेते हैं। ये देखो डिसेंट दे रखा है, DECENT का मतलब अच्छा, मर्यादित, उचित। फिर है डिसेंट, इसका मतलब ढलान, उतार। और एक डिसेंट, मतभेद, असहमति। 3 क्वेश्चन आपके सामने, तीनों करके देख लेना भाई, तीनों करके देख लेना कि कौन से का क्या देने का। आपको पहला बताते हैं, द एग्जीबिशन वॉज क्वाइट, जो एग्जीबिशन था वो क्या था, क्वाइट का मतलब पूर्ण रूप से क्या था, डिसेंट था, ये वाला डिसेंट था। DECENT मतलब अच्छा था, मर्यादित था, उचित था, किसी तरीके की दिक्कत वहाँ पे नहीं थी। ये इसका आंसर होगा पहले का।
अब ये दूसरे तीसरे ये सब आप खुद करके देखो भाई, ठीक है। आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना, कुछ आप भी तो समझे। फिर एक करियर और एक करियर। अब देखो ये तो होता है कैरियर और ये होता है करियर। करियर का मतलब आपका पेशा, ये है कुरियर। कुरियर का मतलब होता है दूत, तो कुरियर सर्विस होती है ना, ये वो वाला है। और ये कैरियर, कैरियर का मतलब सामान ले जाने वाला वाहक। आगे बात समझ में। अब देखो आप सेंटेंस देख लेते हैं, चलो एक आधा। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन बसेस बाय प्राइवेट ब्लैंक टू सबरीमाला श्राइन। सबरीमाला जो श्राइन है, सबरीमाला जो श्राइन का मतलब क्या होता है, एक अपने आप में भाई पवित्र स्थान। श्राइन का मतलब क्या होता है, सबरीमाला जैसे पवित्र स्थान के लिए क्या हो चुके हैं, बहुत ही बसेस बढ़ चुके हैं। बाय प्राइवेट, प्राइवेट क्या होगा यहाँ पे, प्राइवेट सामान ले जाने वाले वाहक। करियर, प्राइवेट करियर भी खूब चल रहे हैं, जो सामान को लेके आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। पेशा नहीं होगा, दूत नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे। तो ऐसे ये दूसरा और तीसरा सेंटेंस आपने खुद ने करना है। समझ में आ गई बात। और देखो भाई साहब आगे, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, इस एक्सेप्ट का मतलब सिर्फ या के अलावा, ठीक है ना। अब देख लेना आप पहले और दूसरे में कौन से का क्या आंसर होना चाहिए। फिर ये एक्सपेक्ट और ये सस्पेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब आशा रखना और सस्पेक्ट का मतलब सस्पिशियस, किसी पर संदेह करना, शक करना। और एक्सपेक्ट का मतलब आप किसी से कोई एक्सपेक्ट करते हो। जैसे आज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जो मैं ये मीनिंग बीच में जो सेंटेंस छोड़ रहा हूं ना, जो आपके लिए एग्जाम्पल छोड़ रहा हूं, ये आप सोल्व करेंगे, दिमाग लगाना इनमें, और आपको रिजल्ट मिलेगा इनका, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। समझ में आई बात। ये फिर आपके पास 1 और 2 ये क्वेश्चन है, खुद में करके देखने क्या होएगा। फिर देखो स्टेशनरी की स्पेलिंग कितनी बार पेपर में पूछी गई। स्टेशनरी NERY या स्टेशनरी NARY। तो कागजादी सामग्री का जो मामला होता है वो तो NERY होता है, और NARY को बोलते हैं आप स्थिर, स्टेबल। एक मीनिंग और सिखा देता हूँ, STABLE, स्टेबल। स्टेबल का मतलब भी क्या होता है, स्थिर होता है। अब देख लेना पहले और दूसरे में किस में क्या आंसर बनेगा। फिर है अपने पास 16 वोकेशन व्यवसाय और वेकेशन अवकाश। भी हॉलीडे की वेकेशन जो चल रही होती है, ठीक है ना, समर वेकेशन चल रही होती है, उसकी स्पेलिंग VACA वाली होती है। और वोकेशन का मतलब क्या होता है, वोकेशन वर्ड आपके पास पहले आ चुका है, ये मेरे हिसाब से 16 नंबर तो बहुत सिंपल है। वोकेशन का मतलब मैंने आपको सिखाया भी था, व्यवसाय को बोलते हैं, पेशे को बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला ये, दूसरा ये, दोनों क्वेश्चन फिर आपने करने। फिर है पर्सनल और फिर ये पर्सनल। द हिंदू न्यूज़पेपर में कितनी बार पूछा गया, ये जो दूसरा वाला है। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी वर्ग, जो किसी काम से जुड़े हुए संस्था के लोग होते हैं। और पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत। आप कहते हो ना कि पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो, तो वो पर्सनल की स्पेलिंग ये है पहले वाली, और ये पर्सनल की स्पेलिंग में जिसमें डबल N आ रहा है, ये कर्मचारी वर्ग होता है। मिस पेल्ट में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मिस पेल्ट के हिसाब से आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, कॉमन एरर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन टिका पड़ा है यहाँ पे, तो ठीक है। पहला दूसरा ये क्वेश्चन करके देखना। फिर है जुडिशियल और जुडिशियस, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन JUDICIAL, ये IAL है, IAL, और यहाँ पे JUDICIOUS, बुद्धिमान और न्यायिक। फिर आप देख लेना इनमें कौन से में क्या निकलेगा। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गांधी जी लिखा हुआ है, गांधी जी, ठीक है ना, ये गांधी जी लिखा हुआ है, समझ लेना। फिर है इन्वेंट और डिस्कवर। इन्वेंट का मतलब तो होता है आविष्कार करना, और डिस्कवर का मतलब क्या होता है, डिस्कवरी करना। डिस्कवरी का मतलब खोजना किसी भी चीज़ को, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर है डिफाई और डेफाई, मतलब पूजा करना, ठीक है ना। और डिफाई का मतलब चुनौती देना, और अवज्ञा करना, किसी को मना कर देना। फिर इनके भी आप सेंटेंस करके देखोगे कि इसे किस तरीके का बनेगा, ठीक है ना। ये रहे आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन, आपके 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन इसने दे रखे हैं, आप निकालना किसका क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। फिर है इल्यूजन और एल्यूजन। इल्यूजन का मतलब तो भ्रम, ये तो सीख ही चुके हैं। और एल्यूजन का मतलब क्या होता है, संकेत। ऑल सन, ऑल का मतलब सारे, सन का मतलब बेटे, सारे बेटे संकेत दे देते हैं कि हम किस दिशा में काम करने वाले हैं अपने पेरेंट्स को, ठीक है ना। और इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम, भ्रांति। कि कुछ लोगों को लगता है कि वो जो इलू इलू कर रहे हैं ना, उनको लगता है सामने वाला भी हमसे इलू इलू कर रहा है, मतलब वो उनका क्या भ्रम है, भ्रांति में जी रहे हैं वो। ऐसे मैं ये स्टोरी, ये मैं सिर्फ आपके लिए थोड़ा आसान कर रहा हूँ, स्टोरी याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। स्टोरी खुद बनाओ। अब आपको कई सारी क्लासेज हो चुकी है, तो स्टोरी बनाने में आप भी थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। फिर ये आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसने क्वेश्चन दे रखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये सोल्व करना आप कि किस में क्या आंसर आना चाहिए। फिर ये 22। अब देखो, डिफरेंस का मतलब होता है भिन्नता, और डेफरेंस का मतलब क्या होता है, आदर करना, डेफरेंस, ठीक है ना। और इनडिफरेंस भी होता है ना एक मीनिंग, इनडिफरेंस भी मैंने आपको सिखाया था, जिसका मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस। तो मैंने वो जो मूवी थी, ठीक है ना, मूवी के थ्रू भी आपको सिखाया था, ठीक है ना। वो जो आमिर खान वाली मूवी थी ना, उसके हिसाब किताब से आपको सिखाया था मैंने। मूवी का नाम तो मैं भूल भी गया, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था मूवी का नाम, पर जो भी था, इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना। दंगल मूवी थी, याद आ गया मुझे, दंगल मूवी में, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब भिन्नता, और डेफरेंस का मतलब, डेफरेंस वर्ड भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, डेफरेंस, ठीक है ना, आदर करना। डेफरेंस वर्ड भी दंगल मूवी में आ चुका था। इनडिफरेंस और डेफरेंस दोनों आ गए थे, तो ये दोनों आपके सामने क्वेश्चन आ गए। फिर 23 लाइसेंस और लाइसेंस। देखो जिसमें C आ रहा है ना, वो तो है नाउन, और जिसमें S आ रहा है वो है वर्ब।
जैसे और याद कराता हूँ, प्रैक्टिस को देखो आप, PRACITIC, सी जिसमें आता है वो तो होता है नाउन, और जैसे इसी प्रैक्टिस की स्पेलिंग में SE भी होता है, SE, ये क्या होती है, वर्ब। पकड़ लो, बस बात को समझ लेना। अब आपको खुद को ये चेक करना है कि 1 2 इन दोनों क्वेश्चन के अंदर कौन सा आंसर कैसे सही बैठेगा। ठीक है, 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये 24। देखो डिजीज का मतलब तो बीमारी आप जानते हो, और एक होता है डिकीज। द डिकीज्ड मीन्स द डेड मैन, मौत से रिलेटेड होता है। दोनों क्वेश्चन जरूर करना आप। डिजीज का मतलब बीमारी और डिकीज का मतलब होता है मौत से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, डेड मैन को आप बोलते हो एक तरीके से। अब जैसे कोलेरा इज ए टेरिबल, तो कोलेरा जो है वो एक टेरिबल मतलब भयानक क्या है, डिजीज है, वो क्या है, डिजीज है। तो डिजीज की स्पेलिंग ये सभी पड़ी आपके सामने, ये हो जाएगी। न तो डिजीज हो सकता, ना डिकीज होता, ना डिकीज होएगा। ये सही हो गया आंसर। कर रहा हूं आपके लिए एक आधा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। मैनी फ्रेंड्स ऑफ द ब्लैंक प्रेजेंट एट द फ्यूनरल, भी कई सारे जो दोस्त थे किसके, द डिकीज्ड, डिकीज्ड का मतलब द डेड मैन, जो मरा हुआ व्यक्ति, उसके कई सारे दोस्त, जो व्यक्ति मरा उसके कई सारे दोस्त, तो डिकीज्ड ये हो जाएगा, ऑफ द डिकीज्ड वर प्रेजेंट एट द फ्यूनरल, अंतिम संस्कार की जो कार्रवाई थी उसमें वहां पे वो शामिल थे। ये लो, ये तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व भी कर दिया है। अगला देखो, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट ए वाला तो होता है वर्ब और ई वाला होता है नाउन, और एक ई वाला वर्ब का भी काम करता है, ठीक है ना। तीनों के तीनों आपके सामने हैं, चेक कर लेना। 1 2 और 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तीनों के तीनों सोल्व करके देखना कि किसका क्या आंसर निकल के आएगा। तो 25 ही करवा रहा हूँ, ज़्यादा आपके ऊपर टफ टास्क नहीं करा, कम से कम मुझे पता है ये टिपिकल है, इसलिए 25 पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन 25 के 25 जो आपने ये आज कंफ्यूज वर्ड समझे हैं ना, इन 25 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके सामने अभी आए हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जरूर सोल्व करिएगा, मुझे टेलीग्राम पे इनका आंसर करिएगा, ठीक है ना। और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को बताओ कि आप क्या कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है। उनको बताओगे तब उनको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है। जरूर करना इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से इनके बारे में बात करेंगे, 25 से आगे कंटिन्यू करूंगा। पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, मुझे बताना जरूर आपने कैसे किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया। टेलीग्राम पे आंसर करना, आप मुझे व्हाट्सएप पे आंसर मत करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे फिर बाकी बच्चों को नहीं पता चल पाएगा। टेलीग्राम पे आप अपने आंसर जरूर करिएगा मुझे, मैं देखता हूँ आप कितने आंसर करते हैं और आप क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।